मैं एक वक्तव्य से शुरू करूंगी। इस संदेश का शीर्षक है सच्ची धार्मिकता क्या है। सबसे पहले मुझे चर्च के सुनाम की चिंता है, जो कि मूल में मसीहत का सुनाम है और कई बातों में परमेश्वर का भी सुनाम है। यदि चर्च, जो कि हम ही लोग हैं, सचमुच लोगों की मदद करते होते, तो क्या चर्च में औसतन 80 से 150 लोग ही होते, जबकि संसार कष्ट से कराहने वाले लोगों से भरा है और वे अपनी पीड़ा और समस्याओं के सुलझाव के लिए बेताब हैं। यदि चर्च वो होता जो होना चाहिए, तो क्या संसार अकेले और ड्रग्स की लत वाले इच्छाभोगी दिशाहीन नौजवानों से भर जाता, जबकि औसतन युवक वर्ग 12 का है। अब याद रखिए, मैंने कहा औसत। मैं जानती हूं कुछ लोग कहेंगे, आप जानते मेरा चर्च बड़ा है। देखिए, यही हमारी बहुत बड़ी समस्या है, हम अपनी ही चीज के बारे में अधिक सोचते हैं। हमें चारों ओर दृष्टि दौड़ानी है, हम आम बातों पर गौर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छे चर्च नहीं है, हम ही लोग चर्च हैं। ऐसे लोग हैं जो पूर्णतया शुद्ध हैं और परमेश्वर की हार्दिक सेवा कर रहे हैं, परंतु संसार के 85% लोगों का दावा है कि वे मसीह हैं। मुझे तो वे दिखाई नहीं देते। मैं जब बाहर घूमती हूं तो वो मेरी नजर में नहीं आते। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है जब आम लोग साहस के साथ परमेश्वर की बातें करेंगे। उस दिन के लिए मैं बेचैन हूं, जब हम लोगों की आम बात ऐसी चीजों से पूर्ण होंगी कि प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने ये कहा और प्रभु ने वो दर्शाया, प्रभु कितना भला है, कितना तेजस्वी है, मुझे यीशु से प्रेम है। पापियों की पाप की बातें सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूं और वे अपने पापों को हमारे मुंह पर फेंक देते हैं और बहुत ही अनशन बातें सुनाते हैं। जब कोई मसीही परमेश्वर की बात शुरू करता है तो वे सोचते हैं कि उन्हें चुप होकर कानाफूसी। हमें निश्चय करना है कि क्या हम शुभ संदेश से शर्मिंदा है या नहीं, और यदि नहीं तो हमें थोड़ा और साहसी बनना है। मैंने आपत्तिजनक नहीं कहा, मैंने कहा साहसी। मेरे ख्याल से हमें आपत्तिजनक नहीं बनना चाहिए, हमें अपने विश्वास को किसी के गले जबरदस्ती नहीं उतारना चाहिए और हमें थोड़ा सा समय लेना चाहिए ताकि लोग हमें जान सके। मगर बात आपको बताती हूं कि जो जीवन हमें जीना चाहिए, यदि हम जिए तो हमारी बातें लोग अवश्य सुनना चाहेंगे। हमारी समस्या है कि हम बोलते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। हम सबके सामने प्रचार करना चाहते हैं मगर उस पर चलना नहीं चाहते, और इसी को ढोंगी कहते हैं। वे सबको उनका कर्तव्य बताते हैं परंतु वे स्वयं नहीं करते। वास्तव में यीशु ने कहा था कि ढोंगी वो है जो सबको विधियां बताता है कि उन पर चलें, मगर किसी की मदद के लिए वो एक उंगली भी न उठाएगा। यदि चर्च में लोग एक दूसरे से प्रेम रखें, यदि हम जरूरतें पूरी करने लगे और लोगों से अच्छा बर्ताव करने लगे, तो इसे हम सारे समाज में फैला सकते हैं और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि हर कोने में एक चर्च हो और औसतन 80 से 150 लोग हों और औसत युवा वर्ग 12 का हो और नौजवानों की ऐसी गंभीर समस्याएं हो, तो कहां पर खराबी है? यदि हम ये प्रश्न न पूछे तो हमें उत्तर कभी भी नहीं मिलेगा। मुझे एक मार्ग से प्रभु के साथ मेरे चलन के उत्तर मिले। एक, मैं विश्वास के तरह तरह के शिक्षण सुन रही थी, समृद्धि के बारे में सुन रही थी, उन्नति के बारे में सुन रही थी, सफलता के बारे में सुन रही थी, आशीषों के बारे में और शपथों के बारे में भी सुन रही थी। मैं बाइबल पढ़ सकती थी और जानती थी कि यह सच है कि यीशु ने कहा था कि मैं ये सब पा सकती हूं, किंतु मैं इन्हें नहीं पा रही थी। मैंने शैतान को बहुत धिक्कारा, इससे मेरा धिक्कारने वाला मन भी घिस गया, फिर भी मैं नहीं पा रही थी। आत्मिक संग्राम की हर संगोष्ठी में मैं गई। सारे प्रधान और अधिकारियों को मैं जानती थी, सबको जानती थी कि धिक्कारना, बांधना, खोल देना और ऐसी सारी चीजें। कोई समझ रहा है मेरी बात? मैं वहां गई, सब कुछ दिया, टी शर्ट ले लिया, टेप्स लिए, फिर भी मैं उसके सिर्फ बातें ही कर रही थी। मेरे जीवन में उसने वास्तविक रूप नहीं लिया और अंत में मैं परमेश्वर के पास गई और कहा कि क्या हो गया है? आखिर क्या खराबी है? और प्रभु ने दर्शाया। उसने कहा, तुम असिद्ध हो, स्वार्थी और स्वकेंद्रित हो, आत्मिकता में बढ़ नहीं रही हो, तुम्हें केवल उसी की चिंता है जो तुम्हें चाहिए और मुझे तुम में एक कार्य करना है। तुम में कार्य करने से मुझे ज्यादा मतलब है इसकी अपेक्षा कि तुम्हें जो चाहिए उसे मैं दे दूं।
और जब तुम सिद्ध हो जाओ तो सब कुछ तुम्हारे लिए रखा हुआ है, उसे उन्मुक्त करने में मुझे खुशी होगी। अपने बच्चों को आशीष देने के अलावा मेरा कोई काम नहीं है, मगर मैं तुम्हें ऐसी चीजें नहीं दूंगा जो तुम्हें विषयासक्ति के मार्ग पर ले जाएंगी। परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। यदि वो किसी को आशीष देना चाहे तो सिर्फ अपने बच्चों को। हमने अपने छोटे लड़के के लिए कार खरीदी जब वो 15 का था, और हमने उसे गैरेज में रख दिया और हमने उसे नहीं दिया जब तक कि वो चलाना ना सीख ले। यदि हमने तुरंत दे दी होती तो हम अच्छे माता पिता ना होते और उसे पता नहीं चलता कि हम उसे प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारे प्यार की भेंट उसके लिए मृत्यु का साधन बनती। मैंने चर्च में परमेश्वर की आशीष के बारे में सुना नहीं, जिसमें कुछ विषाद सा लगता था, क्योंकि मैं केवल यही सुनती थी कि हमें तरह तरह के संघर्ष और परेशानी से गुजरना है। मैं हर सप्ताह गई और मुझ पर 3 और विधियां लाद दी गई कि तो कोई ये नहीं बता रहा था कि मेरे दैनिक जीवन में सही कर्म करने में परमेश्वर की सामर्थ कैसे मदद कर सकती थी। जब मैं वहां से निकल आई तो मुझे बहुत खुशी हुई इस विधिवाद से मुक्त होने में। सो फिर मैं आ गई स्वतंत्रता वर्ग में। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। प्रभु का धन्यवाद, हम स्वतंत्र हैं। ये बहुत ही भला था, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में और उन अद्भुत चीजों के बारे में जो वो मेरे लिए करना चाहता था मैं सीखने लगी। और शैतान के ऊपर मेरा अधिकार है, इस बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दिया, मगर कोई नहीं बता रहा था कि मुझे बढ़ना है। जब हमें कोई प्रतिज्ञाओं के बारे में बताता है तो हम चिल्लाते हैं, मगर आवाज बहुत धीमी होती है जब हम अपने लिए मरना और शरीर को क्रूसित करने के बारे में प्रचार करते हैं। आप चिल्लाएं या ना चिल्लाएं ये आप पर है, किंतु मैं अपने संदेश का प्रचार अवश्य करूंगी, और आपको ज्यादा मजा आएगा अगर आप चिल्लाएंगे। सो क्या खराबी है यदि ये प्रश्न ना पूछे तो हमें उत्तर कभी नहीं मिलेंगे। प्रभु से पूछने में भयभीत ना होइए कि क्या खराबी है। यदि आप पास्टर हैं और आपका चर्च बढ़ नहीं रहा है और आपको यहाँ 10 लोगों का उद्धार होता है प्रति सप्ताह, और चर्च बढ़ता ही नहीं क्योंकि पीछे के द्वार से 20 निकल जाते हैं जब सामने के द्वार से 10 भीतर आते हैं, परमेश्वर से पूछने से मत डरिए कि क्या हो गया। सदा शैतान को ही दोष न दीजिए, शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं है। मुझे प्रतीत थी कि हमारी समस्या दोहरी है। या तो लोगों को ज्यादा को सिखाया नहीं जाता सिवाय चर्च सिद्धांत के। उन्हें सिखाया जाता स्वर्ग कैसे जाते हैं, मगर यहां धरती पर कैसे जीना ये नहीं, या कम से कम ये नहीं कि कैसे जीना चाहिए जिससे वे किसी को स्वर्ग साथ ले जा सकें। या यदि शिक्षण चर्च के सिद्धांतों से परे चला जाता है, अक्सर उन्हें जो सिखाया जाता है वो एक असंतुलित रूप से बताया जाता है। पवित्रता पर जोर दिया जाता है, मगर ऐसे असंतुलित रीति से कि हर बात इतनी नियमबद्ध हो जाती है कि लोगों का दम घुटने लगता है और वे छोड़ देते क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहां आनंद नहीं मिलेगा, कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। या ये कैसे चर्च में जाए जहां परमेश्वर के प्रेम अनुग्रह पर जोर दिया जाता है, जो कि अच्छा है। अनुग्रह पर सिखाना मुझे अच्छा लगता है, करुणा पर सिखाना अच्छा लगता है, क्षमा पर सिखाना भी, क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं और ये एक महान संदेश है, हमें सुनना चाहिए। प्रभु को प्रेम है, हमसे उसका प्रेम बिना शर्त का है। जब हम भूल करते हैं तो उसका अनुग्रह और करुणा हमारी मदद करती है, यही हमें चाहिए। परंतु अब मुझे चिंता होने लगी है कि इस पर तो हमने बहुत कुछ सिखा दिया और प्रभु के भय के बारे में काफी नहीं। कि लोगों को मर्यादा सूचक भय नहीं है। अब लोग वो काम करने से बिल्कुल नहीं डरते जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया है। आपको एक पते की बात बताऊं, कई स्थितियों में हम करुणा के संदेश से पाप को घुलने देते हैं। और लोग कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, माता पिता बच्चों को कैसे सिखाते हैं, वे ये कहकर सिखाते हैं कि तुम यदि सही करो तो तुम्हें आशीष मिलेगी और यदि नहीं तो मैं तुम्हारी खबर लूंगा। और शीघ्र ही नन्हा बच्चा सीख लेता है। अगर मैं उस सुंदर सी चीज को मेज पर से हटा दूं जिसके लिए मम्मी ने मना किया था, तो मेरी हथेली पर थोड़ा सा दर्द होगा, या मुझे उस कोने पर खड़ा होना पड़ेगा, या जिस तरह से भी आप अपने बच्चों को अनुशासित करना चाहें। मगर यदि हम बच्चों को अनुशासित ना करें तो हम बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, और प्रभु को हमसे प्रेम नहीं यदि वो हमें अनुशासित ना करे। यदि हजारों पास्टर गुप्त रूप से अश्लील वृत्ति में मिले हों तो इसमें क्या खराबी है।
इसमें क्या खराबी है यदि कोई पास्टर किसी व्यभिचारिक प्रेम संबंध में लीन हो, पत्नी को त्याग दे और 2 सप्ताह बाद मंच पर भाषण देने लगे? जॉयस, तुम्हें करुणा में विश्वास नहीं, तुम्हें पुनर्स्थापन में विश्वास नहीं। बिल्कुल है, मगर आपको एक बात बताती हूँ, जो व्यभिचारिक संबंध में था और जो चर्च में अगुआ है, एक पल में क्षमा कर दिया जा सकता है, मगर 2 सप्ताह में पुनः स्थापित कभी भी नहीं किया जा सकता है। परमेश्वर के प्रेम में आप ज्यों के त्यों हो सकते हैं, मगर उस स्थिति में आपका पुनः स्थापित नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपके हृदय में पर्याप्त सम्मान नहीं था। ये तो स्पष्ट बात है। यदि वो व्यक्ति ऐसा करता है तो अगला पास्टर कहता है, देखिए ये इतना बुरा तो है नहीं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी सीख रहे हैं कि हम जो चाहे कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ जाता नहीं और ये सदा चल नहीं सकता। अब हमें परमेश्वर से भयभीत होने की जरूरत नहीं, मगर परमेश्वर के लिए मर्यादा सूचक भय होना चाहिए। हमें मर्यादा होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु जो कहता है वो करता है, और यदि वो कहता है यदि ऐसा करो तो आशीष दूंगा, यदि ऐसा करो तो तुम पर संकट छा जाएगा, हमें समझना चाहिए यदि हम ऐसा करें तो हम पर संकट छा जाएगा, और उसी तरह जानना चाहिए यदि हम ऐसा करें तो आशीष मिलेगी। बाइबल कहती है यदि दशमांश और भेंट चढ़ाते हो तो अपना पूरा दशमांश का संपूर्ण 10वां भाग मेरे भंडार में ले आओ, और तब मैं स्वर्ग के झरों के खोलकर आशीष की ऐसी वर्षा करूंगा कि तुम सह नहीं पाओगे, तुम्हारे लिए भक्षक को भी मैं धिक्कारूंगा। तो ये कितनी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। परंतु उनसे वो क्या कहता है जो दशमांश नहीं देते? तुमने मुझे क्यों लूटा? तुम शापित हो गए हो क्योंकि तुमने मुझे लूट लिया। जानते हैं कितने थोड़ी से लोग, मैं जानती हूं कि जो मैं कहने वाली हूं वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, मगर आपकी मदद के लिए मैं पाबंद हूं, और यदि आप क्षुब्ध हो जाएं और उठकर चल दें तो आपके जीवन से परेशानी कभी दूर नहीं होगी। क्या आप जानते हैं आज यहां कितने लोग हैं और टीवी के दर्शकों में कितने लोग हैं जो दशमांश नहीं देते? मेरा कहना यह है कि यदि प्रभु आपसे देने को कहे और यदि आप दें तो आपके जीवन पर सुरक्षा रहेगी कि आप यदि 10% दें तो बाकी 90% 100% से भी अधिक बढ़ जाएगा यदि प्रभु की आशीष उस पर हो। मैं नहीं जानती, और फिर ये क्षेत्र है जहां हमें विश्वास है कि करना चाहिए, परंतु हम नहीं करते। हमें इसमें विश्वास है मगर हम करते नहीं। एक बात जानते, इसे यहां से नीचे यहां तक आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे विश्वास है, प्रभु की स्तुति हो, आमीन, धन्यवाद यीशु, मुझे विश्वास है। कुछ विषयासक्त लोग या आप जो भी कहें उसके लिए आमीन कहते हैं और मान लेते हैं। अब आप लोग सारा सप्ताह आमीन कहने से घबराएंगे। इसमें क्या खराबी यदि एक चर्च के सदस्य जिन्हें 25 साल से लोगों का विश्वास प्राप्त है भेंटों में से चुराते हैं? लोग प्रति रविवार को चर्च जाते हैं मगर सारा सप्ताह उनके साथ निभाना मुश्किल है। इसमें क्या खराबी है? क्या खराबी है जब सारा संसार जहन्नुम में जा रहा है? हमें केवल अपनी चिंता है कि हमें व्यक्तिगत बढ़ाव कैसे मिले, समृद्धि कैसे मिले और जीवन में हमें उन्नति कैसे मिले। हमें क्या खराबी है जब हमें अगली पीढ़ी के लिए नहीं के बराबर चिंता हो और उनके लिए हम क्या छोड़ जाएंगे? आखिर इसमें क्या खराबी है? मैं आपको बताती हूं। मत्ती 6:33 पर जाइए। मुझे अपना संदेश पसंद है। मुझे इसकी इतनी उत्तेजना है कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को सोचकर कि संसार भर के लोग इसे सुनने वाले हैं। प्रभु को महिमा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य की खोज करो और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी
ध्यान से सुनिए, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये रही, यहीं पर लिखा है। आप क्या खोज रहे हैं? आपको एक पति नहीं खोजना है, आपको धार्मिकता खोजनी है। आपको काम में पदोन्नति नहीं खोजनी चाहिए, आपको राज्य और धार्मिकता को खोजना है। प्रभु से मांगिए आपको जो चाहिए, अनुरोध निवेदन कीजिए। आपको है नहीं क्योंकि आप मांगते नहीं, मगर इससे निश्चित ना होइए। राज्य खोजिए, धार्मिकता खोजिए, बेहतर बर्ताव को खोजिए और परमेश्वर उसे आपकी मांग में जोड़ देगा। आपको भावनात्मक चंगाई पर बहुत निश्चिंत होने की भी जरूरत नहीं। मैं घायल व्यक्ति और इन सब चीजों से गुजर चुका हूं और इसलिए मैं सारा समय वर्गों में बिताता हूं चंगे हो जाने के लिए। इसमें से कुछ आपको चाहिए होगा, परंतु आप जानते हैं आपको और क्या चाहिए। मैं बताती हूं। आपको चाहिए कि किसी और की मदद करें जिसकी समस्या आपकी समस्या से भी बड़ी हो। आपको किसी और के जीवन में बीज बोना चाहिए। आप जानते हैं अपने अतीत के दुर्व्यवहार से मैं कब चंगी होने लगी। अपने पिता के 15 साल के यौन दुर्व्यवहार से जानते हैं उससे मैं कैसे चंगी होने लगी। मन में सदा अपने को ही छाए रखना जब मैंने बंद किया और कहा कि परमेश्वर यदि तू मुझे बदल नहीं सकता है, लगता है मैं सदा इस स्थिति में रहूंगी और भला होगा मैं जाकर किसी और की मदद करूं और केवल जो तू ही कर सकता है तुझे करने दूं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, ये अर्थ नहीं कि आपको परामर्श नहीं मिलेगा। मैं ये बात नहीं कर रही हूं। मेरा तात्पर्य यह है कि जब हम इन चीजों में असंतुलित हो जाते हैं, आप पदोन्नति की प्रार्थना कर सकते हैं परंतु धार्मिकता को खोजिए। समृद्धि की प्रार्थना कर सकते हैं परंतु धार्मिकता खोजिए। आप विवाहित होने की प्रार्थना कर सकते हैं परंतु धार्मिकता खोजिए। बच्चों के परिवर्तन की प्रार्थना कर सकते हैं परंतु धार्मिकता खोजिए। दूसरों के काम में हमें अत्यधिक लगाव है और उनके काम में हम अपनी नाक जरूर अड़ाते हैं। मैं नहीं समझती कि नहीं, मैं नहीं समझती कि नहीं, और मैं नहीं समझती। आप इसे मान सकते, मैं इसे नहीं मान सकती हूं। जानते हैं शैतान क्यों चाहता है कि हम दूसरे के काम में फंसे रहें? क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि हम उन्हें रत्ती भर भी नहीं बदल सकते। सो वो दूसरों के कामों में हमें फंसाए रखता है ताकि हम कभी न समझें कि हम क्या कर रहे हैं और परमेश्वर के सत्य दर्शाने की राह देखें कि हम बदल सकें। धार्मिकता क्या है? इसका अर्थ है भूल के बदले सही होना, सही कर्म करना गलत के बदले। ग्रीक डिक्शनरी हमें अर्थ बताती है कि परमेश्वर के साथ सामर्थ और प्रभुता का सांकेतिक प्रयोग ही धार्मिकता है। जब धर्मी प्रार्थना करता है तो शक्ति उन्मुक्त होती है। धर्मी सिंह की तरह साहसी होते हैं। परमेश्वर के साथ आपकी क्या स्थिति है? आपका कोई व्यक्तिगत रिश्ता है उसके साथ? शायद आप धार्मिक होने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप चर्च भी जाते होंगे, मगर आप नहीं कह सकते कि प्रभु के साथ गहरा व्यक्तिगत रिश्ता है आपका मसीह के जरिए। शायद आपने कभी यीशु को अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया। पहला यूहन्ना 1:8-9 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने पाप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं, परंतु यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से युद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है और वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारी अवैधता को निकाल देगा और हमें सारी अधार्मिकता से शुद्ध करता रहेगा। ये कितना महान सुसमाचार है। आपको इतना ही करना है कि स्वीकारें कि आप पापी हैं, पापों को स्वीकार करें, उनसे मुंह मोड़ लेने को तैयार हों, नया जीवन जीना सीखें, यीशु को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करें, आपको क्षमा करने के लिए और मदद के लिए कि आप उसके लिए जियो और वो अवश्य करेगा। यदि आप तैयार हैं तो मैं एक प्रार्थना करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इसे आप मेरे बाद साथ में जोर से कहिए और अंत में पर्दे पर एक फ़ोन नंबर आएगा, उस पर फ़ोन कीजिए ताकि मेरे ऑफिस में कोई आपको और प्रोत्साहित करे और आपके हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका पहुंचा दे जो कि मसीह के साथ आपके नए जीवन में मदद करेगी। आप यूँ प्रार्थना कीजिए,
पिता, मुझे तुझसे प्रेम है। यीशु, तुझ में विश्वास है। मैं एक पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं उनसे मुंह मोड़कर एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हूं। मुझे तेरी मदद चाहिए। मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय में आजा जीने के लिए और मेरी मदद कर तेरे लिए जीने को, जीवन के प्रति दिन। आमीन। ये तो आपको बहुत ही सीधा सादा लगता होगा। उद्धार तो बहुत ही सीधा सादा है। आपको केवल विश्वास करना है कि यीशु की मृत्यु आपके लिए हुई, कि वो मरे हुए में से जी उठा, कि आज वो जीवित है, और अब चूंकि आपने मसीह को मान लिया है, वो आपके हृदय में है और सही जीवन जीने में वो आपकी मदद करेगा। अपने पर्दे पर के नंबर पर फोन कीजिए। प्रेम के मार्ग पर हम आपको थोड़ा सा और बढ़ाएं, आपके प्रश्नों के उत्तर दें और पुस्तिका आपके हाथ में दें। हमें आपसे प्रेम है। कार्यक्रम प्रतिदिन देखिए, क्योंकि वचन सुनने से परमेश्वर में बढ़ने में आपको मदद मिलेगी।